हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। मैंगो ग्रो मतलब जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, मैंगो का बहुत सारा बगीचा मान के चलिए। ठीक है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ जो उसका ब्रेथ का दोगुना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अभी आगे, फिर उसके बाद समझाते हैं। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया जो है उसका 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हम मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर एक बगीचा है मैंगो का। ठीक है, अगर ये इसका ब्रेथ जो एक्स है तो ये कितना है 2x है। बस सिंपल सी बात ये समझना है। ठीक है, तो मानते हैं सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू या बी एक्स, मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रो विल बी क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है ट्वाइस का मतलब दोगुना होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये x है तो ये दोगुना हो जाएगा। ठीक है, आगे एरिया ऑफ मैंगो ग्रो इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या है हमारा, एरिया हम देखें तो 2 है, एक्स है, सॉरी एक्स ले लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ लेते हैं, तो एक्स इंटू 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है 800 मीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 800। इस 2 से इसको कट करें कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो हमारे पास एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली, इसको पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, मतलब कि हम लोग क्या ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रो, मतलब ऐसा मैंगो ग्रो, ऐसा मैंगो का बगीचा बना सकते हैं जो कि ऐसी कंडीशन देने के बाद। तो हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको पता है कि हम डिस्क्रिमिनेंट से पता लगा सकते हैं कि किसका रूट्स पता चल सकता है, किसका रूट्स पता नहीं चल सकता है। ठीक है, तो डी को हम लोग निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है 0 है, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू हमारे पास 400 है, माइनस 400 कितनी है -400। अब यहाँ पर रख लेते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हम बी की वैल्यू रखेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा। -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है -400 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। दो क्या है ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 से क्या है बड़ा है। सिंपल सी बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है 0 से बड़ा है। 0 से जब बड़ा है इसका मतलब इसका क्या होता है, इसके 2 रूट्स होते हैं, 2 रियल रूट्स होते हैं। क्या हो जाएंगे जब ये डी हमारा 0 से बड़ा होता है तो 2 रियल रूट्स पॉसिबल। ठीक है, मतलब इसके 2 रियल रूट्स पॉसिबल हैं। इसका मतलब पॉसिबल है तो बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब हम लोग पॉसिबल है, इसका मतलब हम रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अब यहाँ इस इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। अंडर रूट में स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 400। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस माइनस 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्लस माइनस 20। तो माइनस पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लेंथ नेवर भी निगेटिव, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। लिख सकते हैं यहाँ पर आप, मैं लिख दे रहा हूँ हाउ एवर लेंथ, यहाँ पर 2 वैल्यू मिले, एक प्लस मिली एक माइनस मिली, तो हाउ एवर लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। जो उसका लेंथ होता है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। किसका लेंथ, किसी भी फिगर का लेंथ। ठीक है, तो इसका जो मेन देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा, +20। ठीक है, ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब हमारा 20 हो जाएगा तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू, क्योंकि उसका दोगुना था 2 इंटू 20 मतलब कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो ये हमारा लेंथ है, सॉरी ब्रेथ 20 मीटर और ब्रेथ 20 मीटर और लेंथ हमारा 40 मीटर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें पता लगाना था क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करिए। तो हमने पॉसिबल भी चेक किया कि हाँ ये पॉसिबल है। अगर यहीं पर चीज़ निगेटिव आ जाता, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती जो कि पॉसिबल नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आ जाता तो इसके रियल रूट्स नहीं होते हैं। जब रियल रूट्स नहीं होते तो हम कह सकते थे कि ये पॉसिबल
नहीं है यहीं पे क्वेश्चन को क्या कर देते, लिख देते कि टू देयर इज इमेजिनरी रूट्स देन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बस इतना लिख के क्वेश्चन को छोड़ देते, बट यहाँ पर पॉसिबल था इसलिए हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कम से कम अपने एक दोस्त को जरूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।